सर क्वेश्चन नंबर 16 डिसलेक्सिया पे एक सवाल बनता ही है। टू सक्सेसफुली इंक्लूड स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है, बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, कई बार रिवर्स में दिखती हैं चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, क्वेश्चन ये पूछा है किस चीज को अवॉइड करेंगे, यानी कौन सी एक चीज नहीं यूज होनी चाहिए, नॉट पूछा है हमसे इन शॉर्ट। तो वो विद्यार्थी जिन्हें वाच वैफल्य है, वैकल्य है, हिंदी में तो उन्होंने इतनी गड़बड़ें की हैं, इतनी गड़बड़ियां की हैं, उनके सफल समावेशन हेतु किस चीज से बचना चाहिए, वर्जित करना चाहिए किस चीज को, तो क्या सही नहीं है डिसलेक्सिया वाले बच्चे के साथ डील करने के लिए, इन कुल मिलाकर के इन शॉर्ट क्वेश्चन ये है। बॉटम लाइन क्या है कि आपको क्या नहीं करना है ऐसे बच्चे के साथ जिसको डिसलेक्सिया है। जवाब देंगे यार, आज वाटर बॉटल ले आओगी? बताइए एक बार, पहले आप डिसलेक्सिया वाले बच्चे का जवाब दे दीजिए। आंखों में, सर में, सब में दर्द है। एक मिनट रुक जाओ, कितने में देख लूं आप कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों ने लाइक वाइक किया है, ये हमें पता रखना पड़ता है ना। खैर मजाक कर रही हूँ, कोई पता नहीं रखना पड़ता है, ये बिल्कुल टोटली आपकी चॉइस है। 24,000 लोग देख रहे हैं और 13,000 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ है बाकी के 50% लोग हैं? कहाँ से आते हैं लोग? कोई कहेगा हम पढ़ने आते हैं या लाइक करने आते हैं? चलो जो लोग पढ़ने आते हैं वो सिर्फ पढ़ाई करें। मल्टीपल डाइवर्सिटी, कई सारी चीजें कर सकते हैं आप, मल्टीपल इंटेलिजेंस है आपके अंदर, आप लाइक भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। आप क्या है, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। ठीक है, मक्खन लगा रही हूँ मैं आपको, देख पा रहे हो आप लोग? थैंक यू सो मच यार। पानी है भी इसमें? इतना थैंक यू बोल दिया मैंने, तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। घंटा पानी नहीं है इसमें। कहाँ पानी है इसमें? ये 50 ml पानी है, वो बॉटल ले आओ। छोड़ दो, चलो काम चल जाएगा, एक एक घूंट पी लूंगी। आ जाओ, बैठ जाओ। देखिए अगर हम बात करें, हाँ इतना बड़ा थैंक यू बोला मैंने, दिल से अपनी आत्मा से थैंक यू बोला क्योंकि गला सूख रहा था और बॉटल में पानी नहीं निकला। देखिए डिसलेक्सिया की जब हम बात करते हैं तो डिसलेक्सिया वाले बच्चे को कैसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा या क्या गलत है। मल्टी सेंसरी पेडागोजिकल अप्रोचेस, यानी मल्टीपल सेंसेस यूज हो बच्चे की, ये तो पॉजिटिव बात है। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड गोल सेटिंग, यानी बच्चे के अनुसार वो कैसे सीखता है, उसका क्या पेस है, उस हिसाब से आप गोल सेट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल करिकुलम, हाँ अलग अलग बच्चों के लिए लचीलापन होना चाहिए। जरूरी नहीं है जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है आप कहें नहीं तुम्हें तो पढ़ के ही टेस्ट देना है, उसको दूसरे तरीके से आप असेस कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि मानकीकृत आकलन। मानकीकृत आकलन क्या है? 10 लाख बच्चे बैठेंगे पेपर में, सबके लिए एक ही जैसा होगा। किसी को अगर लिखने में बहुत अच्छा नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसे राइटिंग में अच्छा नहीं है, फिर भी उसको अच्छा ही परफॉर्म करना है, हो सकता है वो किसी और चीज में अच्छा हो। तो डिसलेक्सिया वाले बच्चे के लिए स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट सही नहीं है कि सबके लिए एक जैसा, इनके लिए हम थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो सबके लिए एक जैसा होता है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक है, जबकि हम आज की डेट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख रहे हैं और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस इग्नोर कर दिए जाते हैं। भाई अभी आप लोग 10 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा ना आप कितने अच्छे हैं पढ़ने में, आपने रट्टे लगाए हैं, नंबर से मतलब हो रहा है। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में ऐसा ही होता है। ठीक, यहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया जाता है। देखिएगा एक बार, पढ़कर लाइक कर देंगे आप, टेंशन ना लो। जया कह रही हैं, कई लोग तो इतने प्यारे हैं, लोग सच में मेरी बातों को दिल पे ले जाते हैं। थैंक यू सो मच यार, बहुत ही बढ़िया आदित्य, आप ही जैसे लोगों की वैसे जी रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट्स इंक्लूजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी कौन सी एक प्रैक्टिस है जो किसके कॉन्टेक्स्ट में सही है, प्रमोट करती है इंक्लूजन को, समावेशी शिक्षा को चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, यानी वो बच्चे जिनको कोई भी दिव्यांगता है, समावेशन को बढ़ावा कौन सी रणनीति देती है, यानी सबको सिखाया जा सके ऐसा कौन सा मेथड है इन 4 ऑप्शंस में से। बैरियर फ्री एक्सेस, यानी हर व्यक्ति पहुंच सके कहीं तक भी, भाई हम मेट्रो में भी जा रहे हैं तो वो व्यक्ति जो व्हील चेयर पे भी है वो भी जा सके, है ना। तो ठीक है, बैरियर ना हो, बाधा ना हो। असिस्टिव डिवाइसेस एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हाँ सहायक यंत्र, मान लीजिए किसी को सुनने में दिक्कत है तो मशीन, हियरिंग एड का हम यूज कर पाए, तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी, सभी बच्चे एक साथ सीख पाएंगे। सी ऑप्शन है चॉइस ऑफ रेगुलर और स्पेशल स्कूलिंग एज वेल एज होम बेस्ड एजुकेशन, कि ऐसे बच्चे जिनको कोई भी समस्या है तो उनको घर पे ही ना रख करके उनको स्कूल में, रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जाए और
वो सिस्टम बच्चे के लिए ऐसा बना हुआ हो जहां उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प मिले, टीचर की हेल्प मिले और उस पर ध्यान दिया जाए, सेंसिटिव हो टीचर या स्कूल का पूरा सिस्टम। तीनों ही बातें एकदम सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 56% लोग आंसर सही दे रहे हैं। ठीक, इसमें से कोई भी बात नेगेटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ट्रेट्स सच एज डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, इन आइडियाज एंड पोटेंशियल फॉर नोवल प्रोडक्शन आर एसोसिएटेड विद। देखिए जब आप ये ट्रेट्स पढ़ते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, समझ जाइए कहीं क्रिएटिविटी की बात हो रही है दूर से। ओरिजिनलिटी यानी कुछ नया, कुछ मौलिक। तो FFOE, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, ये चार क्या हैं? एलिमेंट्स हैं किसके? क्रिएटिविटी के, रचनात्मकता के, कुछ नया करने के। ठीक है, तो सृजनात्मकता यानी कुछ डिफरेंट करना, कुछ नया करना, कुछ डाइवर्जेंट करना, कुछ हटके करना, है ना, अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से जोड़ा है एक व्यक्ति ने जिनका नाम है JP गिलफर्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है? क्रिएटिविटी से। इसका ये मतलब नहीं कि जितने भी डाइवर्जेंट थिंकर हैं वो सब क्रिएटिव हैं, बट हमें फर्क क्या पड़ता है? हमें तो एक नंबर मिल ही जाएगा इस बात से, है ना। फर्क पड़ना चाहिए। वैसे पोल वाली दीदी आज बहुत जल्दी में है, एक क्वेश्चन खत्म नहीं होता दूसरे को पोल लगा देती हैं। हाँ बहुत जल्दी में है, अभी हमने पानी मंगाया, बॉटल ले आई खाली है ना। ऐसे कई लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे रूड बातें कर रही हूँ, हम लोग ऐसे ही बातें करते हैं, दोस्ती में चल जाता है, ठीक है ना। कई लोग ऐसे दिल पे ले जाते होंगे, अरे बेचारी पोल वाली दीदी को ऐसे कह दिया, ऐसा तो नहीं लगा किसी को, है ना। यहाँ मैं इससे प्यार से बात करूं तो इसको अजीब लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आज बुखार है मुझे। देखिए अगर हम बात करें, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम गाली गलौज करते हैं, बट इतना तो चल ही जाता है। तो क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, रचनात्मकता की, तो एक चीज है यहाँ क्रिएटिविटी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओरिजिनलिटी से जुड़ी हुई है, लर्निंग डिसेबिलिटी से नहीं, ऑटिज्म से नहीं, ADHD से नहीं। आसान सा सवाल था, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। तुम चैटिंग कर रही हो किसी से? आंटी को बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है। अच्छा मम्मी ऑलरेडी क्लास देख रही हूँ, ओके। नहीं आंटी आपकी बेटी फोन को हाथ में नहीं लगाती। देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मतलब हमारी जनरेशन अभी भी माँ बाप से डरती है, देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस अपॉन, यानी समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है? बताइए जरा। इक्विटी, सेग्रीगेशन। देखो इंक्लूसिविटी का जस्ट ऑपोजिट है, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी पृथक करना, अलग थलग कर देना बच्चे को, रेगुलर स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, तो ये तो बिल्कुल ही खिलाफ है किसके? इंक्लूसिविटी के। तो आप इंक्लूसिविटी क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, चाहे किसी को देखने में समस्या है, कोई गिफ्टेड है, कोई नॉर्मल है, एवरेज है, सबको शिक्षा। एजुकेशन फॉर ऑल रेगुलर स्कूल में, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे को देखने में दिक्कत है तो उसको दृष्टि बाधित स्कूल में अलग से भेज दिया, सेम स्कूल में, रेगुलर स्कूल में पढ़ाएंगे। ठीक, इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी से नहीं चलेगा ना। एक बच्चा है मान लीजिए जो दौड़ लेता है, भाग लेता है, और एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे आता है, दोनों को आप कहेंगे अच्छा तुम तो इक्वल हो, एक काम करो दौड़ लगाओ। अब इक्वल तो ऐसे देखा जाए कोई भी नहीं है फिर। भाई इक्वालिटी, आप सबका राइट है एजुकेशन लेना, सबका राइट है जीवन जीना, या इस तरह के बहुत सारे राइट हैं जहां पे इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन कई जगह पे क्या है, हमें समता की जरूरत होती है, यानी हम सामने वाले के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो पाए। तो एजुकेशन फॉर ऑल में क्योंकि सब डिफरेंट हैं, तो उनकी नीड्स को समझ करके इक्विटी इज बेटर देन इक्वालिटी। ठीक है ना, समता क्या है? बेटर है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अभी जैसे सीटेट का फॉर्म आया तो उन्होंने कहा, मतलब CBSE वालों ने अपने नोटिस में, डिटेल्ड नोटिस में, कि 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को। अब ये इक्वालिटी तो नहीं हुई, बाकी बच्चे कहेंगे जी हमें तो 2.5 घंटा दिया, इनको 50 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिए? लेकिन ये इक्विटी है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है कि उनको यदि कोई समस्या है तो उस चीज को वो डील किया जाए, उसको समता यानी सेंसिटिव हुआ जाए उस चीज के प्रति। इसीलिए हम देखते हैं रिजर्वेशन की बात होती है, चाहे वो EWS कैटेगरी हो, हालांकि यूज हमारे देश में कई बार गलत तरीके से हो जाता है, बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट अच्छा है, इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समता का। लेबलिंग नहीं, ठप्पा नहीं लगाना कि किसी बच्चे को ब्लाइंड बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो इक्विटी के प्रिंसिपल पर आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियसली। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल विल बेनिफिट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट? वो बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, दृष्टि बाधित है, उसके लिए कौन सा एक मटीरियल, एक टीचिंग लर्निंग मटीरियल, एक शिक्षण सहायक सामग्री बेहतर होगी? बताइएगा फटाफट से। कोई बात नहीं कीर्ति, रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट लाइव में मजा आता होगा मेरे ख्याल में रिकॉर्डेड से ज्यादा। और कई लोगों को तो सोना होता है, CDP का PDF मिल जाएगा। नहीं, EWS का फी सीटेट में कम नहीं है, क्योंकि EWS का कोई भी कोटा सीटेट में लागू नहीं होता, वो जॉब के लिए नहीं है ना। सीटेट क्वालिफाइंग एग्जाम है। ये जो एग्जाम्पल है सिंपल, आपका जनरल कैटेगरी की फी जो 1200 है और SC STs की जो 600 रुपए है, हाफ है फी, ये इक्विटी का ही एग्जाम्पल है ना।
आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें विजुअल इंपेयरमेंट की, यानी निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होगी? हैंड रिटन नोट्स, भाई जिस बच्चे को देखने में दिक्कत है उसको हैंड रिटन नोट्स दोगे वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। पिक्चर्स एंड डायग्राम्स, अगेन देखने में दिक्कत है और दिखाने की बात कर रहे हो आप। मैप्स एंड ग्लोब, अगेन ये भी खराब बात हो गई। ऑडियो टेप्स, भाई अगर एक सेंस में दिक्कत है, 5 सेंसेस है हमारे, उनमें से मान लीजिए देखने में दिक्कत है तो बाकी के 4 सेंसेस को ज्यादा यूज करो, या फिर टैक्टाइल मटेरियल का यूज करो। विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए टैक्टाइल होता है टच और फील मटेरियल, जिस चीजों को वो टच कर सके फील कर सके उस तरह का मटेरियल। तो श्रव्य टेप, ऑडियो तो सुन सकता है ना, देखने में दिक्कत है लेकिन ऑडियो आप अपनी क्लियर रखिए, बच्चों को थोड़ा पास बिठाइए, है ना, तेज उच्चारण अपना क्लियर हो और आप आवाज आपकी